आफत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जियो ने तो वतीरा बना लिया। पहले पूरे ड्रामे में विलन को कामयाबी मिलती रहती है, हर वार इसका कामयाब जाता है, हर चाल इसकी सीधी होती है, किसी के सामने इसकी असलियत नहीं खुलती, सबके सामने सबकी नाक के नीचे खेल खेलता है और कोई समझ नहीं पाता। और वहीं दूसरी तरफ जो सच्चा होता है इसे ऐसा रोलते हैं, ऐसा जलील करते हैं, ऐसा बुरा बनाया जाता है कि हद नहीं। और फिर ड्रामे के आखिर में जाकर आखिरी किस्त में दिखा दिया जाता है सच्चाई सामने आ गई, सच्चा सबके सामने सुरखरू हो गया और बुरे को इसके किए की सज़ा मिल गई। क्यों भाई, एक ही तर्ज के ड्रामे रह गए हैं। पहले विलन को एक्सट्रीम लेवल तक जालिम दिखा दिया जाता है और फिर आखिरी किस्त में इसका सच सामने आ जाता है। यही सब कुछ इस ड्रामे में भी दिखाया जा रहा है। महक और वरीशा जो कुछ भी कर रही हैं, कामयाब हो रही हैं। दूसरी तरफ मेहरुन्निसा, वहाज, शिफा सब दिल के अच्छे हैं लेकिन सबकी नज़र में बुरे साबित हो रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, शिफा अपनी मासूमियत के हाथों वरीशा से मार खाती है, इसके सामने बड़े प्यार से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता हमें अपनी दोस्ती को इस घर के मामलात से दूर रखना चाहिए। जिस पर वरीशा जवाब देती है कि शिफा ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। ऐसे में शिफा फिर से पॉजिटिव होकर सोचती है लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। और तुम वहाज की बिल्कुल फिक्र मत करो, वो गुस्से का थोड़ा तेज़ है मगर दिल का बहुत अच्छा है। शिफा के मुंह से वहाज के लिए मोहब्बत और फिक्रमंदी देखकर वरीशा को गुस्सा आता है। इसे जवाब देती है, रियली, तुम इसका दिल मुझे दे दो और गुस्सा तुम खुद रख लो। शिफा को वरीशा की बात बहुत बुरी लगती है और वो इसे टोक देती है, ये क्या कह रही हो तुम, होश में तो हो। इस पर वरीशा मुस्कुरा देती है, देखा, मेरा एक छोटा सा मजाक तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम कह रही हो कि हमारी दोस्ती को बरकरार रखने को। शिफा शर्मिंदा हो जाती है, वरीशा मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लगा तुम। ऐसे में वरीशा मुंह बनाकर अंदर चली जाती है क्योंकि शिफा जैसे मासूम और सीधे लोग इसे वैसे ही नहीं पसंद। खैर, शिफा से बदला लेने के लिए वो फुप्पो के घर में जाकर शिफा के कमरे में इसकी हर चीज़ तोड़ फोड़ देती है, कपड़े ज़मीन पर फेंक कर इन पर अपने जूतों समेत वॉक करती है। अब शिफा कमरे में आती है, अपने कमरे की हालत देखकर इसकी तो जान निकल जाती है। हर वो गिफ्ट जो वहाज ने इसे इतनी मोहब्बत से दिए, बचपन से लेकर अब तक सारे तोहफे तोहफ़े सब कुछ टूटकर बिखर चुका था। शिफा ये देखकर रो पड़ती है, वहाज को वीडियो कॉल करके ये सब दिखाती है, मेरी हर वो चीज़ जो मेरे दिल के करीब थी सब बर्बाद कर दी किसी ने, मुझे नहीं पता ये किसने किया। ऐसे में वहाज को पूरा यकीन है कि ये वरीशा की हरकत है। और इस बात के बारे में अपनी माँ से जिक्र करता है, फुप्पो के घर में उस दिन सिर्फ वरीशा गई थी, अगर कोई चोर होता तो उसे क्या ज़रूरत थी मेरी और शिफा की तस्वीरों को फाड़ कर फेंकने की। ये वरीशा के अलावा कोई और नहीं कर सकता। और आपने खुद ही तो कहा था कि वो जेलिस है शिफा से, कि वो इस घर का हिस्सा बनना बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पीछे खड़े मुख्तार साहब ये सारी बातें सुन रहे थे और उन्हें यकीन हो जाता है कि मेहरुन्निसा ने ही वहाज के दिमाग में ये जहर भरा है। वो मेहरुन्निसा को बुरा भला कहते हैं, पहले ही इतने बदजन हो चुके थे अपनी बीवी से। ऐसे में महमूद जो परेशान है कि महक और वरीशा इससे छुप छुपा कर सारी गेम खेल रही हैं, सारा माल खुद हड़प करना चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो पहुंच जाता है मुख्तार साहब के घर महक को ले जाने के लिए। ऐसे में महक पूरे घर वालों के सामने तमाशा करती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, छोड़ो मेरा हाथ, तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, बर्बाद करके रख दिया तुमने मुझे। वहीं महमूद वरीशा को पकड़ता है कि तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा ना तो तुम खुद पीछे पीछे आओगी। और यहाँ मुख्तार साहब महमूद को रोकते हैं, वरीशा इस घर की बेटी है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। जिस पर महमूद जवाब देता है, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा खून, अच्छा तो तब तुम लोग कहाँ थे जब ये मेरे खर्चे पर मेरे घर पर पल रही थी, तब तो आकर किसी ने नहीं पूछा और अब हक जताने आ गए हो। जिस पर मुख्तार साहब कहते हैं कि अरे घटिया आदमी, वरीशा की परवरिश पर जो भी तुमने खर्च किया सूद समेत तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। यहाँ पर महमूद अपनी चाल चलता है, तुम क्या मारोगे, अरे तुमने तो मुझे भूखा मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गलती महक की थी, सजा मुझे दी सबने। मुख्तार साहब चिल्लाते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ या धक्के देकर यहाँ से निकलवाऊँ। जिस पर महमूद कहता है कि अपनी बीवी को लिए बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। वो आगे बढ़कर महक का हाथ पकड़कर इसे घसीटने की कोशिश करता है, चलो यहाँ से। जिस पर मुख्तार इसका हाथ झटक देता है, महक यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और यही इसी घर में रहेगी। अब महक तिरछी नज़रों से
आंसू साफ करते हुए महमूद को देखती है कि इसने जो खेल खेला इसमें कामयाबी तो इसे मिल ही गई। महमूद की जल्दबाजी ने महक को घर वालों की नज़रों में सच्चा साबित कर दिया।